हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। एक साइकिल, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज और कार में क्या समानता है भाई साहब? वो है गियर्स। हाँ जी, गियर ही वो चीज है जो कि आपको इन सभी चीजों में मिल जाएगी। अब जैसा कि आप जानते हो कि गियर बदलने से वाहन की रफ्तार और उसकी ताकत घटती बढ़ती है, तो आखिर सेम इंजन होने पर सिर्फ गियर बदलने से वाहन की ताकत कैसे घटती है या कैसे बढ़ती है? रफ्तार को समझना तो आसान है, पर ताकत कहां से आ रही है? आखिर इस एक्स्ट्रा ताकत का सोर्स क्या है? आइए पता करते हैं। आज की वीडियो में यही निकालें खोद के। मान लीजिए कि ये गियर है और इसका सरकमफेरेंस यानी कि इसकी पूरी जो बाउंड्री है वो 1 मीटर की है, और ये एक छोटा गियर है, छुटकू गियर, और इसका जो सरकमफेरेंस है वो 25 सेंटीमीटर का है। अब अगर मैं इस बड़े गियर को खोल के सीधा कर दूं, यानी कि 1 मीटर की लंबाई को अगर सीधा कर दूं और इस छुटकू गियर को इसके ऊपर घुमाऊं, तो इस छुटकू गियर को पूरे 4 राउंड लेने पड़ेंगे इस गियर के ऊपर घूमने में। यानी 1 मीटर के गियर के ऊपर घूमने में छुटकू गियर को 4 राउंड लेने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बड़े गियर की मदद से छोटे गियर को घुमाता हूं, तो जब इसका 1 राउंड पूरा होगा तब इसके 4 राउंड पूरे हो चुके होंगे। तो मोटा मोटा मतलब ये निकला कि बड़े गियर से छोटे गियर को घुमाने में रफ्तार बढ़ेगी, और अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, यानी कि छोटे गियर की मदद से बड़े गियर को घुमाया जाए, तो रफ्तार घट जाएगी। ये इतना ही आसान है। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि गियर की मदद से ताकत को कैसे बढ़ाया घटाया जाता है, आप इन 2 कैरेक्टर से मिलिए। ये है मिस्टर मेहनत सिंह और ये है मिस्टर हिम्मत सिंह। मिस्टर मेहनत सिंह ने पूरी मेहनत करी है, फिजिक्स को अच्छे से पढ़ा है, और तब जाके ये वैज्ञानिक बने हैं। और मिस्टर हिम्मत सिंह ये पर्चे वाले हैं, मेरा मतलब फर्रे दे के पास हुए हैं। ठीक है जी। अब देखिए हो क्या रहा है। मेहनत सिंह ने एक मशीन बनाई। अब इसे आप या तो मोटर मान लीजिए या कार का इंजन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। इसके द्वारा जो पावर दी जा रही है वो है 1 HP। ठीक है जी। अब मिस्टर हिम्मत सिंह ने क्या काम करा, इसके ऊपर 20 किलो का वजन रख दिया और इनसे कहा कि भैया जरा इसे उठा के दिखाओ। तो मिस्टर मेहनत सिंह ने बड़ी आसानी से अपनी मोटर को चलाकर 20 किलो वजन को ऊपर उठा लिया, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मिस्टर हिम्मत सिंह को अभी भी तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये मशीन कुछ ज्यादा ताकतवर लग रही है, जरा 40 किलो उठा के दिखाओ इस पर। अब उसके बाद भैया इन्होंने क्या काम करा, 40 किलो इसकी छाती पे लाद दिया। तो जब इसकी छाती पे 40 किलो आ गया वजन, तो उसके बाद जब इन्होंने पूरा जोर लगाया, ये मशीन तो ना हिले, बिल्कुल भी नहीं हिली, इस पे ये वजन उठा ही नहीं। अब भैया मेहनत सिंह ने हिम्मत सिंह से कहा, देखो भैया इस मशीन में इतनी जान नहीं है कि तुम इसकी छाती पे 40 किलो लाद दो, इस पे ना उठने वाला ये। थोड़ी सी फिजिक्स की इज्जत कर लो, ऐसे ऊट पटांग काम ना करो, इस मशीन से ना हिलेगा ये। लेकिन ये अपनी बात पर अड़ गए। इन्होंने कहा नहीं, मुझे तो इसी मशीन से ये वजन उठाना है, कैसे भी करो उठाओ। तुमने फिजिक्स पढ़ी है ना, ये लगाओ इसमें फिजिक्स, इसी मशीन से उठा के दिखाओ वजन। अब भैया ये ना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस मशीन की पावर को बिना बढ़ाए इससे ये वजन उठाया जा सकता है। हाँ जी, और देखो ये उठा के भी दिखाएगा, आगे देखो। अब इससे पहले कि मिस्टर मेहनत सिंह अपना करामाती दिमाग लगाते, मिस्टर हिम्मत सिंह बीच में बोल पड़े। उन्होंने कहा, अरे भाई साहब इसमें 2-4 गियर वेयर लगाओ, गियर लगाने से ताकत बढ़ती है, ऐसा हमने देखा है। साइकिल में जब बहुत सारे गियर लगे होते हैं तो बड़े आराम से चलती है वो, तो इसलिए इसमें गियर लगाओगे तो ये उठ जाएगी। अब भाई साहब क्योंकि ये तो हुए थे फर्रे दे के पास, तो इन्हें तो मोटा मोटा आइडिया था कि गियर लगाएंगे काम हो जाएगा। लेकिन ये बंदा फिजिक्स जानता था, इसको बहुत अच्छे से पता था कि सिर्फ गियर लगाने से ये वजन ना हिलने वाला। तो मिस्टर हिम्मत सिंह की ऊट पटांग बातें सुनने के बाद मिस्टर मेहनत सिंह बोले, ढक्कन मैंने कहा था फिजिक्स का पेपर पढ़ के दियो, फर्रे बना के नहीं, क्योंकि फर्रे बनाओगे तो ऐसी ऊट पटांग अजीब अजीब बातें करोगे। फिर हिम्मत सिंह ने कहा, तुझे कुछ नहीं पता, मैंने फर्रे बेशक बनाए पर फिजिक्स मेरे को भी आती है। अब मिस्टर हिम्मत सिंह ने बहुत सारे गियर लगा दिए। मेहनत सिंह साइड में खड़े हो गए, जब इनकी बात ना सुनोगे तो साइड में ही खड़ा होगा बंदा। अब हिम्मत सिंह ने पूरे जोर लगा लिए, वजन ना हिल के दिया बिल्कुल भी। इस मोटर से ये वजन हिला ही नहीं। इसके बाद इस उच्च कोटि के प्रयोग के बाद मिस्टर मेहनत सिंह कहते हैं, ले उठा ले, बढ़ गई ताकत, हो गई तसल्ली, कहा था ना फिजिक्स पढ़ ले, क्योंकि बिना पढ़े तो ऐसी उठपटांग काम करोगे। अब देखिए इससे पहले कि मिस्टर मेहनत सिंह सारी समस्या को सुलझाएं, मैं जरा आपको बैकग्राउंड में होने वाली कैलकुलेशन के बारे में बता देता हूं। देखो ये जो गियर है, इस घूमते हुए गियर के पास एक एनर्जी होगी, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए आगे होगा क्या, क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता, ना एनर्जी को खत्म किया जा सकता, बल्कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। तो जितनी एनर्जी इस गियर के पास होगी, उतनी ही एनर्जी इस गियर के पास भी आएगी।
ये बात हमें पता है, लेकिन एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। हाँ जी, एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर के। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि इस गियर के पास जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी इस गियर के पास है। तो जितनी पावर इस गियर के पास है उतनी ही पावर इस गियर के पास भी है, यानी कि पावर में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। हम ये जानते हैं कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टॉर्क इनटू आरपीएम। अब जरा आप ध्यान से सोचिए, जब छोटा गियर बड़े गियर को घुमाता है तो बड़े गियर के आरपीएम कम होते हैं, ठीक है जी। लेकिन जब बड़ा गियर छोटे गियर को घुमाता है तो छोटे गियर के आरपीएम बढ़ते हैं। अब पावर तो हो गई हमारी फिक्स, ये तो ना बदलने वाली, ठीक है जी। आरपीएम दिए आपने बढ़ा, आरपीएम आपने बढ़ा दिए। अब क्योंकि आरपीएम आपने बढ़ा दिए और पावर रहेगी फिक्स, तो टॉर्क को घटना पड़ेगा। अब उल्टा देखिए, अगर आरपीएम कम हो जाए यानी कि आरपीएम घट जाए तो टॉर्क को बढ़ना ही पड़ेगा। टॉर्क के पास और कोई चारा नहीं है। पावर को फिक्स रखने के लिए टॉर्क को बढ़ना पड़ेगा। और टॉर्क है क्या? टॉर्क है वो फोर्स जो किसी चीज को घुमाती है या घूमती हुई चीज के द्वारा जो फोर्स पैदा की जाती है, उसी को टॉर्क कहते हैं। तो अब हमारे मेहनत सिंह ने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने क्या करा देखिए, ये है एक बड़ा गियर, ठीक है, इससे घुमाया ये छोटा गियर, यानी कि आरपीएम को बढ़ा दिया। आरपीएम बढ़ा दिया तो टॉर्क कम हो जाएगी। लेकिन इस छोटे गियर से फिर एक बड़े गियर को घुमाया। अब बड़ा गियर जब छोटे गियर की मदद से घुमाया जाएगा तो इसके आरपीएम आ जाएंगे नीचे। आरपीएम नीचे आ गए तो इसका मतलब टॉर्क बढ़ानी पड़ेगी, और अगर टॉर्क बढ़ी तो ये वजन उठ जाना चाहिए। चलिए पता करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे इसके आरपीएम ज्यादा है, इसके आरपीएम सबसे कम है। लेकिन क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि पावर होता है टॉर्क इनटू आरपीएम, अब क्योंकि इस फाइनल वाले गियर के आरपीएम कम हो गए हैं तो इसको फिक्स रखने के लिए टॉर्क को बढ़ना ही पड़ेगा, इसे बढ़ना ही होगा और कोई रास्ता नहीं। और टॉर्क बढ़ गया यानी कि फोर्स बढ़ गई, और फोर्स बढ़ गई तो ये वजन उठ गया। तो ये है वो तरीका जिसका इस्तेमाल करके वाहनों में टॉर्क को बढ़ाया जाता है, यानी कि वाहनों की ताकत को बढ़ाया जाता है, जबकि इंजन की पावर उतनी ही रहती है। और जैसा कि मिस्टर मेहनत सिंह कहते हैं, अब देखो फिजिक्स का कमाल। तो जी ये थी एक छोटी सी वीडियो आपको ये समझाने के लिए कि छोटे बड़े गियर्स की मदद से ताकत को कैसे बढ़ाया जाता है, यानी कि फोर्स को कैसे बढ़ाया जाता है, जबकि इंजन की पावर चाहे उतनी ही रहे जितनी पहले थी। उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।